हेलो दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विलेज स्टूडेंट लाइफ में। आज बात करने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बीपीएससी पेपर लीक का मामला था, उसकी जो याचिका था, उसको उसको याचिका को रद्द क्यों किया? तो पहले इस टॉपिक पे आने से पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर मामला बीपीएससी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ही क्यों? तो बात यहाँ से हो रही थी, बात है सिनेरियो 6 दिसंबर की बात करता हूँ। तो 6 दिसंबर 2024 को पटना में एक प्रोटेस्ट होता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा एक प्रोटेस्ट निकाला जाता है, उसमें भी लाठीचार्ज होती है। बट उन अभ्यर्थियों का एक ही मांग था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, और 2-3 मांग था कि एग्जाम को एक्सटेंड किया जाए, और करीब 83,000 या 80,000 वैसे स्टूडेंट थे जिनका फॉर्म फिल नहीं हुआ था, एक्चुअली उनका ओटीआर हो चुका था। ये सब कुछ मांग था। मांग को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बट प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था। उसके बाद लोग चले गए गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग वहाँ का जो है धरना स्थल बनाया गया, वहाँ पे जाकर के लोग प्रोटेस्ट किया, और शाम में आयोग के द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया गया था, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करें। तो यहाँ से बाद बाकी और 2 मांग था, उसके कोई सुनवाई नहीं किया गया था। बट उसके बाद लोग जो छात्र थे, 13 दिसंबर को डेट था एग्जाम का, उसमें जाकर एग्जाम दिए। और एग्जाम देने के क्रम में ही क्या हुआ कि पटना का एक सेंटर है, बापू परीक्षा परिसर, जो नीतीश कुमार का सपना था। मतलब वो वहाँ पे सबसे ज्यादा कहा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था। बट वहाँ पे क्या हुआ कि पेपर लीक का मामला आ गया। पेपर लीक का मामला पूर्णतः स्पष्ट अभी तक आयोग ने नहीं किया है कि पेपर लीक हुआ है। बट वहाँ पे बताया कि कुछ छात्रों को क्वेश्चंस पेपर नहीं मिला। तो वहाँ पे के छात्रों का कहना है कि पेपर लीक था, बट आयोग कह रहा है कि कुछ छात्रों को पेपर नहीं मिला है और उन्होंने री एग्जाम कंसंट्रेशन कर दिया। बट इसी बीच में क्या हुआ, सिनेरियो क्या हुआ कि कुछ छात्रों के द्वारा, कुछ टीचर्स के द्वारा, जब उनकी आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी, तो जो स्टूडेंट थे और टीचर्स थे क्या किए कि पटना का गर्दनीबाग स्थल पे एक शिक्षा सत्याग्रह से मूवमेंट चलाया गया, और शिक्षा सत्याग्रह चली। और शिक्षा सत्याग्रह 18 दिसंबर को शुरुआत हुई, और फिर जाकर के इसी घटनाक्रम में 25 दिसंबर की सुबह में क्या होती है कि 25 दिसंबर के सुबह में खबर आती है कि सोनू नाम का लड़का, जो बीपीएससी कैंडिडेट था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद और मामला तुल पकड़ता है, और जाकर के फिर उसी दिन सामने ही क्या होता है कि जो स्टूडेंट थे वो चले जाते हैं बीपीएससी आयोग का घेराव करने, बट उस दिन भी लाठीचार्ज होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भी मूवमेंट था बढ़ते चला गया, और 29 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन किया गया, और शाम में बात हुआ कि सीएम आवास को घेराव किया जाए। बट उसी क्रम में क्या हुआ कि 29 तारीख को शाम में प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि आयोग ने स्पष्टीकरण किया कि मैं 4 जनवरी को री एग्जाम लूंगा, और टोटल परीक्षा, जो बापू परीक्षा परिसर का एक सेंटर था, उसको मैं 22 सेंटर में कन्वर्ट करूंगा। तो 22 सेंटर पे एग्जामिनेशन 4 जनवरी को ले लिया गया। और फिर उसके बाद जब छात्रों ने पूछा कि आप रिजल्ट कैसे देंगे, तो सचिव के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि मैं इस बार स्केलिंग सिस्टम का यूज करूंगा। तो स्केलिंग सिस्टम का यूज करने के पीछे पर्पस क्या था, तो उन्होंने कुछ मीडिया वाले ने पूछे, तो उन्होंने बताया कि इस बार मैं स्केलिंग करूंगा। तो अब यहाँ पे ही सवाल उठती है कि नवंबर 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आता है कि आप अगर नोटिफिकेशन अगर जारी कर देते हैं, तो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उस वैकेंसीज में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, उसमें कुछ नियम में चेंजिंग नहीं किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे स्केलिंग की बात नहीं हुई थी, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं हुई थी, उसका जो नोटिफिकेशन था, मेंशन था। तो फिर आप कौन से बिहाफ पे स्केलिंग करने वाले हो? तो ये सबको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में एक आनंद लीगल करके हैं, उन्होंने और दायर किया था, बट उनको खारिज कर दिया गया। खारिज करने के पीछे क्या था कि उन्होंने बताया कि आप जैसे रीट होती है, जब अगर आप पहले रीट जान लीजिए, रीट क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट का जहाँ वायलेशन होता है, वहाँ पे 5 प्रकार का रीट दिया गया है, और रीट के थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट कुछ दिन पहले इसी जो में संशोधन किया गया था, और आर्टिकल 226 में ये भी जोड़ा गया था कि उसके पहले आप लोअर कोर्ट में जाइए, मतलब लोअर कोर्ट सिंस कि आपका जो हाई कोर्ट में जाइए। अगर हाई कोर्ट उस चीज
आपको मतलब सुनवाई करने में सक्षम नहीं है, आप हाईकोर्ट के जजमेंट से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। बट यहाँ पे छात्रों के द्वारा गलती यही हुआ कि पहले उनको हाईकोर्ट में जाना था। मतलब हम भी एक छात्री हूँ, मैं भी एक छात्री हूँ, तो हम लोगों के द्वारा एक ही गलती हुआ कि हम लोग को पहले हाईकोर्ट में जाना चाहिए था, बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली हम लोग को कुछ लीगल प्रोसीजर पता नहीं था, जैसे कुछ लोगों के द्वारा बताया गया, तो लोगों ने वहाँ पे रिट फाइल किया। बट आज जैसे ही सुनवाई हुआ, तो सुनवाई के टाइम पे वहाँ पे जो सीजीआई थे संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने पेपर लीक के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने वाली मांग पर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लेकिन याचिकाकर्ता ने बीपीएससी के परीक्षा के संचालन की जांच के लिए सदस्यों के एक बोर्ड गठन की मांग की थी, लेकिन इस याचिका को रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो भी था वहां सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता थे आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट के वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि देखा है कि पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस ने किस तरह प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। मतलब इस तरह का कुछ मतलब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी हाईलाइट किया गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि आप जाइए, आप लोअर कोर्ट में जाइए, मतलब हाई कोर्ट में जाइए। आर्टिकल 226 का हवाला दिया और आर्टिकल 226 में ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर आप पहला चीज अगर आपका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होती है, तो सबसे पहले आपको हाई कोर्ट में जानी है। हाई कोर्ट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उसके जजमेंट से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। मैं सुप्रीम कोर्ट तो जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे आइए, वहाँ के बाद यहाँ पे आइए अगर आप वहाँ के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे अभी तक का अपडेट है कि कुछ लोगों का कहना है कि आज शायद हाईकोर्ट में रिट फाइल किया गया है या कल तक कर दिया जाएगा। तो देखिए अब क्या होता है आगे। चलिए दोस्तों,